सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, भाई द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दर्शा आहा सात्वक अंधक और वृषि वंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है। हदीक उनके पुत्र कृतममी, अक्रूर, जयंत, गदशारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर शकुल से तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृणी वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्र आनंद से है ना। सुषेण, चारुश्रेष्ठ, जामवती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतुदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब कुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा से सुख पूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए युद्ध वंश रूप श्री सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारका पुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्रयानी के भोग योग तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बल पूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधमी सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया। कहीं किसी ने दुर्भाव पूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को अपनी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गऊ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा किसी अन्य प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमको त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने अगमया स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिनंदन हृदय परम स्वद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। उसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो।